दो लड़कियां जो उनको तांत्रिक ने इलाज का झांसा देकर कि हम इलाज करेंगे इनका आपका, तो उनकी दो लड़कियों की अस्मिता को लूटा और उनसे पैसा भी लिया, परिवार वालों से भी पैसा लिया। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक क्षेत्र समाचार से। लड़कियों को, नाबालिग लड़कियों को, महिलाओं को हवस का शिकार बनाने के लिए लोग ना जाने किस किस तरह के रास्ते अपनाते हैं। कई तो तांत्रिक बनकर भी लड़कियों को कहते हैं कि हम आपका इलाज कर रहे हैं, यहाँ तक कि परिवार वालों को भी उलझा देते हैं और फिर लड़कियों को हवस का शिकार बनाया जाता है। कई तो साधु का वेश धारण करते हैं। सब ढोंगी, फ्रॉडी, फ्रेबी, लेकिन लोग इनके झांसे में आ जाते हैं, परिवार वाले इनके झांसे में आ जाते हैं, लड़कियां इनके झांसे में आ जाते हैं। और आने की वजह है कि उनको जो बीमारी होती है उसका इलाज नहीं हो रहा होता, और जब इलाज नहीं हो रहा होता तो ये यहाँ वहाँ हाथ पांव मार रहे होते हैं। और तभी बीच में ये लोग तांत्रिक, साधु और ना जाने कौन कौन से लोग जो हैं ये सामने आ जाते हैं और ये कहते हैं हम आपका इलाज करेंगे, ऐसा पक्का इलाज कि ये कभी बीमार ही नहीं होगी, ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिसका इलाज हम नहीं कर सकते। और ये सब ढोंगी हैं। जो सही तांत्रिक हैं, जो सही साधु हैं, जो सही मार्ग, सही पथ पर चल रहे हैं, तो वो इस तरह की बातें नहीं करेंगे। वो सही दिशा भी बताएंगे किस तरह से इसका इलाज हो सकता है, क्या हो सकता है। लेकिन लोगों को धोखा देकर, झांसा देकर लूटना, ये तो ऐसा लगता है जैसे ये भी एक ट्रेंड जैसा बन गया है। दो लड़कियां जो उनको तांत्रिक ने इलाज का झांसा देकर कि हम इलाज करेंगे इनका आपका, तो उनकी दो लड़कियों की अस्मिता को लूटा और उनसे पैसा भी लिया, परिवार वालों से भी पैसा लिया। ये पूरी खबर जो है वो विस्तार से हम आपको बताएंगे। हमारे साथ फोन लाइन पर हैं हमारे मोहित जम्वाल, जो क्राइम रिपोर्टर हैं। मोहित जी। हाँ जी दीपक। अच्छा, ये जो मामला है, तांत्रिकों ने दो लड़कियों को, दो युवतियों को हवस का शिकार बनाया, तो विस्तार से बताएं कि मामला कहाँ से शुरू हुआ, क्या कहानी है। दीपक, ये मामला चाटा इलाके का है जो थाना छन्नी के क्षेत्र में आता है जी। दीपक, यहाँ पर एक दो बेटियों का पिता एक आदमी के संपर्क में आता है। वो उसको बताता है कि मेरी बेटियां बीमार रहती हैं, इनका ये ठीक नहीं हो रही है। वो आदमी उसे भरोसे में लेता है और कहता है कि मेरे पास एक तांत्रिक है जो इनका इलाज कर देगा, लेकिन पैसे लगेंगे। अच्छा। बेटियों की बीमारी को देखते हुए पिता उस शख्स को पैसे दे देता है, उनके खाते में ट्रांजैक्शन की जाती है, अकाउंट में पैसा डाला जाता है। कितना उसके पैसा? बाद करीब 3 लाख रुपया बताया जा रहा है। एग्जैक्ट फिगर तो दीपक बताना मुश्किल होगा, क्योंकि पुलिस FIR में भी जो लिखा गया है कुछ पैसा ही लिखा गया है जो 2 से 3 लाख रुपए के बीच में है। अच्छा, 2-3 लाख पहले ही अटेम्प्ट में परिवार वाले ट्रांसफर कर देते हैं? बिल्कुल, उन्होंने अपने अकाउंट से ट्रांसफर किया हुआ है और ये पुलिस के पास एक सबूत है जी। और दूसरा वो ये होता है कि वो उनको अपने साथ ले जाता है लुधियाना इलाका में, जहाँ माता पिता भी साथ होते हैं, युवतियां भी साथ होती हैं। वहां से वो शातिर शख्स उन्हें किसी और स्थान पर लेके जाता है। यहाँ पर FIR में अननोन प्लेस लिखा गया है, साफ तौर पर लिखा गया है, वो जगह नहीं पता है कि वो कहाँ लेकर जाता है। वहां पर एक होटल लिया जाता है, होटल में 2 कमरे लिए जाते हैं, एक फर्स्ट फ्लोर पे कमरा होता है और एक ग्राउंड फ्लोर पर। जी। युवतियों को फर्स्ट फ्लोर पर लेके जाया जाता है और उनके माता पिता को बोल दिया जाता है कि मैं इनके अंदर से आत्मा, जो इनके अंदर आत्मा का प्रवेश है, मैं उसे निकाल रहा हूँ, ठीक कर रहा हूँ। आप लोग ऊपर नहीं आएंगे, अगर आप ऊपर आते हैं तो इनकी मौत भी हो सकती है या आपकी भी मौत हो सकती है। उन्हें डराया जाता है। आत्मा का प्रवेश बाहर निकाल देते हैं? जी 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 जी। अच्छा। मुझे समझ नहीं आती है दीपक कि हम कौन से शतक में जी रहे हैं और आज भी लोग अंधविश्वास पर कितना विश्वास कर रहे हैं। ये एक अंधभक्ति है, अंधविश्वास है, ये मानना गलत नहीं होगा। लेकिन काबिले तारीफ इसमें SSP जम्मू चंदन कोहली की जितनी तारीफ की जाए वो कम होगी, क्योंकि जब उनके संज्ञान में ये बात आती है उन्होंने पुलिस को तुरंत निर्देश दिए कि इस मामले पर FIR दर्ज की जाए और उसके बाद आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। जी। क्योंकि अक्सर देखा जाता है यहाँ पर रेप जैसी घटना होती है, मामला वहां पर दर्ज किया जाता है। हमेशा आपने देखा होगा, कई खबरें भी हम सामने ला चुके हैं, यहाँ पर पुलिस क्षेत्र के चक्कर में आपस में ही उलझ जाती है जी। ये हमारा इलाका नहीं है, हमारा इलाका नहीं है। लेकिन
इस संगीन अपराध के लिए एसएसपी ने तुरंत निर्देश दिए कि इस पर मामला दर्ज कर आरोपी की जाए। जी जी दीपक। नहीं तो वहां पर जब वो होटल में लेकर आत्माएं बाहर निकाले तो फिर वहां पे क्या हुआ? उन्होंने उन लड़कियों को डरा दिया बुरी तरह से कि मैं, अगर आप किसी को बताओगे मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मेरी पुलिस से सेटिंग है, ये है वो है, समथिंग बड़ी बहुत सी चीजें उनको, वो घबरा गई क्योंकि बच्चे थे, छोटी लड़कियां थी, तो उनका घबराना भी नाबालिग लड़कियां हैं। दीपक ये कहना मुश्किल होगा, अभी तक ये चीज क्लियर नहीं हुई है बालिग है कि नाबालिग है, लेकिन जो लड़कियां हैं वो बीमार थी। अच्छा, जैसे ही वो लोग वापस जम्मू पहुंचते हैं, वो आप बीती अपने माता पिता को बताते हैं, उसके बाद माता पिता पुलिस स्टेशन लेकर जाते हैं उनको। जी तो जैसा आपको पता ही है, पुलिस स्टेशन जाते हैं, पुलिस तुरंत एसएसपी साहब के नॉलेज में लाती है, उसके बाद मामला दर्ज किया जाता है, लड़कियों का मेडिकल करवाया जाता है। और जब मेरी इस संबंध में पुलिस के कुछ अधिकारियों से बात हुई तो उन्होंने यही कहा कि जल्दी ये अपराधी पुलिस की गिरफ्त में होंगे, अभी कुछ पैसा और इन्होंने उन्हें देना था। नहीं, ये अपराधी कहाँ छन्नी के रहने वाले हैं? नहीं दीपक, एक तो लुधियाना का बताया जा रहा है ना, जो जम्मू में उनसे मिला था, उनके संपर्क में आया था। वो लुधियाना का था। अच्छा, और उसके बाद दूसरे पता कि ये कहाँ के थे, लेकिन वो पहले जम्मू से उन्हें लुधियाना लेके गए, वहां से वो किसी अननोन जगह पर गए जो हरिद्वार बताई जा रही है। हरिद्वार लेके गए, लुधियाना से हरिद्वार लेके गए। जी दीपक, बताया यही जा रहा है, अभी क्लियर नहीं है कि वो कौन सी जगह थी, क्योंकि पुलिस एफआईआर में भी अनऑन प्लेस लिखा गया है। तो मतलब ये जो पहला शख्स है जो लुधियाना वाला परिवार वालों को मिला, तो ये भी उस ये लड़कियों को हवस का शिकार बनाने में शामिल था। दीपक, पार्ट तो यही था ना, इसी के जरिए जो हुआ, क्योंकि इसी ने उस जो तांत्रिक है उसके संपर्क में इन लोगों को लाया, क्योंकि ये एक साजिश थी इन लोगों की। ये कोई ब्लैकमेलर्स हो सकते हैं, ये चीटर्स हो सकते हैं जो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। अब ये पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद ही पता चल पाएगा ये लोग कौन थे, इनका मंसूबा क्या था, इनकी मंशा क्या थी, और इससे पहले ये कितने लोगों को इस चीज का शिकार बना चुके हैं। तो ये हम यूं कह सकते हैं कि बाहर का ही गिरोह है। दीपक, गिरोह भी कह सकते हैं, ये तो पुलिस जांच में सामने आएगा कि ये गिरोह है या ये कितने लोग हैं, ये दो ही लोग हैं या इनके साथ इस अपराध में और भी लोग शामिल हैं। लड़कियों की मेडिकल जांच हो गई है? हाँ, इनकी कल गांधीनगर हॉस्पिटल में मेडिकल जांच करवाई गई थी। शुक्रिया हमें जानकारी देने के लिए। धन्यवाद दीपक। तो ये देखें, भूत प्रेत आत्माएं, इनको निकालने के लिए ये लोग किस तरह से लोगों को मूर्ख बनाते हैं। और ये ऐसा नहीं है कि फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है, लंबे समय से ये चलता आ रहा है। और कई परिवार वाले, कई लड़कियां जो हैं, कई युवतियां जो हैं, वो अपने बारे में बताती नहीं है कि उनके साथ इस तरह का व्यवहार किया गया है। कभी आप हमारे कुछ ऐसी सिनेमा में जाकर देखें, कुछ ऐसी मूवीज़ बनी हैं, कुछ ऐसे सीरियल्स बनाए गए हैं जिससे ये बात प्रमाणित करके वो दिखाते हैं कि किस तरह से साधु के बेस में तांत्रिक बनकर और ना जाने किस किस तरह से प्रपंच लड़कर ये लोग परिवार वालों को भी मूर्ख बनाते हैं और फिर उनको हवस का शिकार भी बनाते हैं। तो इस मामले में भी जैसे हमारे सहयोगी ने बताया, मोहित जम्वाल ने, कि लुधियाना का एक शख्स था जो परिवार वालों को मिला, उसके बाद उन्हें लुधियाना ले गया, उन्होंने पैसे भी ट्रांसफ़र किया, 2-3 लाख रुपए, उसके बाद हरिद्वार लेकर गए। अब हरिद्वार ही है कौन सी जगह, वहाँ पर होटल में ठहराया और परिवार वालों को निचले वाले फ्लोर पर वहाँ पर उनको रूम दिलवाया और लड़कियों को ऊपर वाले शायद फ्लोर पर लेकर गए और वहाँ उनको कहा कि परिवार वालों को कि हम इनसे जो भूत प्रेत है वो निकाल रहे हैं। तो ये हरिद्वार ऐसा जगह है जहाँ पर जितनी भी अपवित्र आत्माएं हैं इनको बाहर निकाल लिया जाता है। तो यहाँ पर हम ये करने वाले हैं। तो इसमें उन्होंने झांसा देकर उन लड़कियों को भी शिकार बनाया और उनको धमकाया भी और फिर वहाँ से फरार भी हो गए। लेकिन अभी तक ये लोग जो हैं वो पकड़ में नहीं आए हैं। लेकिन इस तरह के ना जाने कितने मामले होते होंगे समाज में और ये लोग किस दिशा में जा रहे हैं। इस खबर के ऊपर आप प्रतिक्रिया भी रखें और देखते रहें दैनिक समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दें इजाज़त। नमस्कार।